नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आईओटी का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आईओटी। आईओटी का पूर्ण रूप है, मतलब कि आपको आईओटी का पूर्ण रूप बताना है। तो आई से होता है इंटरनेट, ओ से होता है ऑफ और टी से होता है थिंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक उभरता हुआ कंसेप्ट है जिससे विभिन्न डिवाइस, एप्लीकेशन और ऑब्जेक्ट जो कंप्यूटर डिवाइसों को श्रेणी में नहीं भी आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही आपको मतलब इसके नाम से ही, इस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि वायरलेस मतलब किसी डिवाइस से कोई कनेक्शन न होते हुए भी हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। आप जैसा कि जानते हैं कि आईओटी एक वायरलेस डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग से काम करता है और नेटवर्किंग से काम करता है। इसी तरह यह मतलब कि आप जैसे कि जानते हैं कि यह मतलब अगर इसी से अपना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, इससे अपना स्मार्ट होम, स्मार्ट वर्क बना सकते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरह हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यह विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस का आपस में एक कनेक्शन है जो डेटा को सेंसर एवं एनालिटिक्स और नेटवर्किंग पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप अगर आपको क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से भी करने की कीजिए कि आपको हैबिट बने रहे। एग्ज़ाम बहुत फास्टली होता है, तो आपके अगर हैबिट रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको खुद से भी क्वेश्चन समझना पड़ेगा। याद तो करना कंपलसरी है ही, लेकिन क्वेश्चन को समझना भी कंपलसरी है दोस्तों। और एग्ज़ाम तो बहुत पास आ चुका है, तो प्लीज़ आप दोस्तों थोड़ा पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए कि वो सब भी ये वीडियो से पढ़ सकें और वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। वे डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस से इन नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट होती है। नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट होती है। तो अगर नेटवर्किंग के माध्यम से हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो वो वायरलेस होता है, वायर के जरिए होता है। तो उस वायर का नाम होता है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मुख्य कार्य आपके आसपास के आवश्यक डेटा को इकट्ठा कर उसे डेटा को एक डेटाबेस के पास या एक प्रोसेसिंग सिस्टम के पास भेजना होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है ओ लेवल का, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पूरे वीडियो हम वीकली वाइज आपको वीडियोस देते रहेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो आपको देते रहेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे। आप बस वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो इस 7th का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होगा। सेंसर होगा दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका मुख्य कार्य सेंसर द्वारा एकत्रित किए गए रॉ डेटा को प्रोसेस कर उसे
अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करना होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद तो आप कुछ करिए। तो इसका आंसर करेक्ट है सी, प्रोसेसर। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको IoT में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो चीज़ बता सकते हैं। ओ लेवल में आपको किसी भी पेपर में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वो करने के लिए